Hello, good afternoon everyone, and I'm Samar Singh Meena. And in this video, we will discuss about the soil investigation report. So, uh, in this video, we will discuss basic things, okay, जो हमारे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे बिकॉज जो पूरी सॉइल रिपोर्ट है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, वो कम से कम 2500 पेजेस की है. सो वो तो मतलब हम बेसिक जो उसका जो जिस्ट है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज देर इज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू. जिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट से मैंने ये देखा है वो प्रोजेक्ट अभी रनिंग में है तो हम उसको दिखा नहीं सकते. ठीक है, सो इस वीडियो में हम वही जो जो चीज़ें मुझे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लगी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, तो मैंने यहाँ पे वो चीज़ें लिख दी है. ठीक है, तो हम उसको एक बार डिस्कस करेंगे. और बाकी यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोज़. तो अभी चलो शुरू करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि कोई भी जब साइट पे जब काम शुरू होता है ना, उससे पहले उसकी एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनती है, सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. तो उसका पर्पज क्या है, उस सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का क्या पर्पज है? तो उसका पर्पज जो है वो है कि वहाँ का जो सब सॉइल स्ट्रेटा है, उस जो टॉप सॉइल या सब सॉइल दोनों है उनको, एक तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं. देन दे प्रोडिक्ट द ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएशन. उस रिपोर्ट में और क्या क्या लिखा होता है, उस रिपोर्ट में फाउंडेशन की डेप्थ लिखी होती है, अगर सॉइल में कुछ का केमिकल कंपोजिशन जो है वो भी लिखा होता है, बेरिंग कैपेसिटी फॉर डिफरेंट साइज एंड शेप ऑफ द फुटिंग. ठीक है, ये सेटलमेंट को भी प्रिडिक्ट करती है और उस रिपोर्ट में सेटलमेंट भी लिखा होता है डिज़ाइन लोड के लिए. बाकी सेव वर्टिकल अपलिफ्ट एंड लेटरल कैपेसिटी ऑफ पाइल और लिक्विफेक्शन सेंसिबिलिटी का भी उसमें एनालिसिस करके दिया होता है. ठीक है, अगर कोई सिस्मिक जोन में है तो वहाँ पे लिक्विफेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसका भी एक असेसमेंट करके उस रिपोर्ट में दिया होता है. मतलब पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होती है, उसमें सारी चीज़ों की एक एक डिटेल्ड स्टडी होती है. ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल की जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए साइट पे जाएंगे, उससे पहले क्या करते हैं, साइट का आइडिया लग, जो साइट है उसके बारे में पता है तो उस एरिया की जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं. ठीक है, जियोलॉजी देखते हैं कि उसमें जियोलॉजी में क्या होता है, एक रीजनल जियोलॉजी, उसके सारे डेटा होते हैं गवर्नमेंट साइड से, वहाँ से उसकी जियोलॉजी पढ़ लेते हैं. उस एरिया में वो एरिया किस टाइप का है, कौन से पीरियड की वहाँ पे सॉइल है, टर्शियरी पीरियड, वो सब अपने काम का है नहीं. फिर उसमें स्ट्रेटोग्राफिक डिवीजन, बस ये ध्यान रखना कि कैसे स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले रीजनल जियोलॉजी स्टडी करते हैं उस रिपोर्ट में, और स्ट्रेटोग्राफी बता देते हैं कि उसमें नीचे कैसी कैसी टाइप की सॉइल निकलेगी. बिल्कुल डिटेल में नहीं, बट थोड़ा एक आइडिया लग जाता है उस पूरे एरिया के बारे में. मतलब जैसे गुड़गांव में बिल्डिंग बन रही है तो गुड़गांव के एरिया की स्टडी होती है. ठीक है, सिस्मिसिटी, वो कौन से जोन में आता है, जेनेसिस ऑफ सॉइल, वहाँ की जो सॉइल है वो किसकी वजह से है, एलुवियल सॉइल है या एओलियन सॉइल है, कौन सी सॉइल है, ये भी हम इसमें पता करते हैं. ग्राउंड वाटर कंडीशन एंड पीजियोमेट्रिक डेटा, ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ पे है, कितने लेवल पे है, वो सब हम एक प्राइमरी ये स्टडी कर लेते हैं, रीजनल जियोलॉजी स्टडी. ठीक है, उसके बाद फायर जो साइट है उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है. ठीक है, साइट इन्वेस्टिगेशन की जो प्लानिंग है उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं कि जैसे साइट पे जाना है और उसकी एक रिपोर्ट बनानी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट. उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लाइंट है, पहले तो प्रोसेस वही है. मान लो कि किसी को बनाना है साइट, अपनी बिल्डिंग बनानी है किसी भी बिल्डर को, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट देगा. जैसे कॉन्ट्रैक्ट उसको देता है ना कॉन्ट्रैक्टर को, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट देगा वो किसको, किसी भी सॉइल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देगा कि आप मेरे यहाँ पे इतने करोड़ रुपए में सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके दो. वो सॉइल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको ये सब बना के देगी. ठीक है, पूरी रिपोर्ट बना के देगी. वो रिपोर्ट वो फिर कॉन्ट्रैक्टर को भी दे देगा कि ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के साथ ही सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट वो दे देता है. ठीक है, तो ये हो गया कि प्रोसेस की कैसे सॉइल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसको वो जो बिल्डर है वो हायर करेगा. फिर सॉइल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करेगी, वहाँ पे जियोलॉजिकल स्टडी तो कर ही ली उसने. ठीक है, उसके बाद वो साइट पे जाके वहाँ पे
लेकिन उसके पास क्या रहेगा, वो जो बिल्डर है उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि मुझे 5 मंजिल का कोई टावर बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, या क्या बनाना क्या है, वो सारी उसको इन्फॉर्मेशन, बेसिक जो ब्रीफ इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी उस टाइम पे वो दे देगा। तो फिर उसके जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जाती है साइट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वहाँ पे रिकोनेसेंस सर्वे करते हैं वो लोग, आसपास का एरिया कैसा है, जो साइट है वहाँ पे पेड़ पौधे हैं क्या, ठीक है, ऊपर का सॉइल कैसा है, टॉप सॉइल, ऐसे करके वो एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके बाद प्राइमरीली एक्सप्लोरेशन होता है, उसमें क्या करते हैं, प्राइमरीली एक्सप्लोरेशन में टॉप सॉइल को सिर्फ टेस्ट करते हैं। मतलब एक पिट बनाते हैं, पिट का साइज वेरी कर सकता है, 2 बाई 2 और 1 मीटर की डेप्थ का बना सकते हैं, या 3 बाई 3 1.5 मीटर की डेप्थ का बना सकते हैं, और ऐसा एक पिट बना के उसमें फिर उससे सैंपल लेते हैं, डिस्टर्ब्ड और अनडिस्टर्ब्ड दोनों टाइप के सैंपल लेते हैं। ठीक है, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल कैसे लेते हैं, वो एक थ्योरेटिकल पार्ट हमने पढ़ा हुआ है कि थिन वाल का जो ट्यूब होता है 100 mm, उससे हम अनडिस्टर्ब्ड सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, सैंपलर होता है ना, जो थिन वाल सैंपलर जो होता है उससे हम ले सकते हैं। ठीक, उसकी कंडीशंस दी हुई है, सॉइल एक्सप्लोरेशन वाला चैप्टर जो है उसमें वो जाके पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन में सब स्ट्रेटा हर किसी लेवल पे जाके चेक करते हैं उसको। मतलब सॉइल का वो एक बेसिक वो बना लेते हैं कि 30 मीटर तक चेक करनी है या 20 मीटर तक चेक करनी है, वो उसकी हर लेयर जो मिलेगी सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे, उस सब पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, अब करते कैसे हैं? सब सरफेस एक्सप्लोरेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, एक तो बोरिंग करते हैं। बोरिंग करके क्या करते हैं कि अगर सैंपल कलेक्ट करना है कहीं पे तो क्या करते हैं, बोरिंग करेंगे पहले, ऑगर बोरिंग कर सकते हैं, ड्रिल बोरिंग कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे क्या करेंगे, सैंपल पेनिट्रेट करके वहाँ से सैंपल कनेक्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट कर सकते हैं, करते हैं, मतलब कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है, डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं। स्टैंडर्ड और डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट में क्या अंतर है, कि स्टैंडर्ड में पहले हमको बोर बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद सैंपल डालते हैं, और वो जो प्रोसीजर है कि 300 mm का पेनिट्रेशन, उसके नंबर ऑफ ब्लाउज जो है वो वेट डाल रहे हैं वो, ठीक है, वो प्रोसेस पूरा है। लेकिन डायनेमिक में क्या होता है, वो पेनिट्रेट होता जाता है और पैरेलली डेटा कलेक्ट करता जाता है। तो फायदा क्या हुआ, डायनेमिक जो है उसमें कंटिन्यूअस डेटा रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, और बोर भी नहीं करना पड़ता। लेकिन फील्ड पे मोस्टली स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट ही होता है। ठीक है, उसके बाद फील्ड परमेबिलिटी टेस्ट भी होता है। फील्ड परमेबिलिटी टेस्ट कौन सा होता है, जनरली जनरली वो लोग करते हैं फॉलिंग हेड मेथड जो होता है, वो एक पाइपलाइन, एक ट्यूब नीचे डाल देते हैं, उसका फॉलिंग हेड लेवल जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ये मिल जाएगा ये टेस्ट किसी भी उस पे स्टैंडर्ड उसमें बुक में। इंस्टॉलेशन ऑफ पीजोमीटर, अब पीजोमीटर जैसे पोर वाटर प्रेशर चेक करते हैं उस, वो भी चेक करते हैं साइट पे। वो कैसे चेक करते हैं, वो ऐसे, ये वाला जो आप देख रहे होंगे ये वाला इमेज, इसमें क्या करते हैं, केजिंग डालते हैं, उसमें परफोरेटेड जो केजिंग होती है, उसमें नीचे ये जो है ये फिल्टर, ये जो है स्टैंड बाई पाइप, ये नीचे पूरा इसमें फिल्टर लगा होता है, और ऊपर से इसको बेंटेनाइट स्लरी और सीमेंट से भर देते हैं। मतलब ऊपर पूरी तरह से पैक है, सिर्फ ये वाला एरिया खुला है, तो जब जब जो इसमें पानी है ना यहाँ आसपास का, ये इसमें लेवल दिखाता रहेगा कि कितना पोर वाटर प्रेशर है। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी टेस्ट करते हैं। तो ये मैं टेस्ट क्यों लिखे इतने सारे, अगर कोई पूछे कि सॉइल एक्सप्लोरेशन, सब सॉइल एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, तो उसमें ये टेस्ट करते हैं। बोरिंग करते हैं, एसपीटी करते हैं, डायनेमिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं, फील्ड परमेबिलिटी करते हैं। अब ये भी वेरी करते हैं साइट के हिसाब से, बट मतलब इनको हम ले सकते हैं, मेजरली ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेस्ट, ये कई कई जगह करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ब्लॉक वाइब्रेशन टेस्ट, ब्लॉक वाइब्रेशन टेस्ट किस लिए करते हैं, सॉइल की जो डायनेमिक प्रॉपर्टी है, जैसे ब्लॉक वाइब्रेशन टेस्ट होता क्या है, तो ये जो है ये वाला ब्लॉक वाइब्रेशन, एक ब्लॉक बनाते हैं, उसके ऊपर एक वाइब्रेटर लगाते हैं, उसको वाइब्रेशन देते हैं कि, और आसपास की जो सॉइल है उसको अब उसको मतलब मेजर करते हैं कि इसका, इससे क्या पता चल जाता है हमको, पॉइजन रेशियो पता चल जाता है। ठीक है, और पॉइजन रेशियो पता चल जाता है तो एक फॉर्मूला होता है आईएस कोड में, उस पॉइजन रेशियो से बाकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, वो सारे पैरामीटर आ जाते हैं। तो फिर क्रॉस हॉल टेस्ट क्या होता है, क्रॉस हॉल टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि इसमें एस वेव, ठीक है,
और पी वेव जो होती है, सिस्मिक वेव होती है ना, एस वेव और पी वेव, वो वेव को मूव करते हैं और उससे उसकी डायनेमिक प्रॉपर्टी जो है सॉइल की, वो इससे इससे भी डायनेमिक प्रॉपर्टी पता होती है, ठीक है, पता चलती है। डायनेमिक प्रॉपर्टीज में सिग्मा सबसे पहले पॉइजन रेशियो निकल जाएगा, फिर एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर वी कैन फाइंड इलास्टिक मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। तो ये सारे टेस्ट हो गए। तो अगर इंटरव्यू में पूछ ले, बेसिक क्वेश्चन बन सकता है ये सब सरफेस एक्सप्लोरेशन में क्या करते हैं, तो ये सब काम हम लोग सब सरफेस एक्सप्लोरेशन में करते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टेस्ट में ये जो प्रोसीजर्स हैं इनके सबका डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा, बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, फिर उसको देख के कोई फायदा नहीं है। तो अपना अगर जिसको किस देखना है वो देख सकता है, ठीक है, गूगल कर सकता है, वहां से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक समरी भी बना दिया कि पीजियोमीटर टेस्ट क्यों करते हैं। परमेबिलिटी टू डिटरमाइन परमेबिलिटी, ब्लॉक वाइब्रेशन टेस्ट टू इवेल्युएट द डायनेमिक पैरामीटर ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन डिजाइन, क्रॉस ऑल टेस्ट वही डायनेमिक पैरामीटर, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, कैलिफोर्निया बेयरिंग टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। उसके अलावा ये तो फील्ड टेस्ट हुए, ठीक है, उसके अलावा लेबोरेटरी में भी हम जाके टेस्ट करते हैं। वो कौन से टेस्ट हैं? ग्रेन साइज एनालिसिस करते हैं, फिर कंसिस्टेंसी लिमिट टेस्ट करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट करते हैं, ठीक है, ट्राईएक्सियल शेयर टेस्ट करते हैं टू कैलकुलेट द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स। ओके, तो अब कुछ मतलब यही था, ये सब टेस्ट करते हैं। लेकिन अब इससे क्या पता चला, ये तो पता ही नहीं चला। क्वेश्चन ये आ रहा हुआ है कि भाई ये तो पता ही नहीं चला कि कौन सी फुटिंग डालनी है, फुटिंग की सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, ये सब तो टेस्ट 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 बता दिया, इसमें क्या था, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे एक आपका मान लो एक साइट है ना, मान लो एक साइट है ऐसे करके, ये एक साइट है। तो यहाँ पे जगह जगह पे आप बोर होल्स बनाएंगे, ठीक है, मतलब एसपीटी टेस्ट जो करेंगे वो जगह जगह यहाँ पे, मतलब इतनी साइट के अंदर अंदर कम से कम 85 बोर होल बना देंगे, वहाँ पे अलग अलग सैंपल कलेक्ट करेंगे, उन बोर होल्स को नाम दे देंगे कि बोर होल 1, बोर होल 2, बोर होल 3, ऐसे कर करके सबको नाम दे देंगे एक फिक्स इंटरवल में। मतलब मान लो कि दो बोर होल के बीच 18 से 20 मीटर की डिस्टेंस रहेगी, ऐसे जगह जगह पे, क्योंकि थोड़ा सा हॉरिजेंटली भी तो सॉइल वेरी कर रही होगी ना, तो इसलिए वो सारी चीजें जो है वो हम बना लेते हैं, ठीक है। एक बोर होल प्लान बनाते हैं पहले उस पूरी साइट पे, और उस बोर होल प्लान को हम सेव रखते हैं। ओके, सो बोर होल प्लान हो गया। उस बोर होल प्लान में एक बोर होल लॉग बनेगा, मतलब एक पूरी डायरी बनती है, हर बोर होल की पूरी डिटेल होती है उसमें। उसमें ग्रेन साइज एनालिसिस, कंसिस्टेंसी लिमिट, उसका शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर क्या थे, वो सारी बना देते हैं ना, ठीक है। ये देखो, ये अलग चीज है, ये एक बोर होल का सेक्शन है। ये जो बोर होल है उसकी एक, ये देखो डेप्थ है इस तरफ, डायमीटर दिया हुआ है इस तरफ, फिर इसका सैंपल का साइज, सैंपल कौन सा कलेक्ट किया है, उसकी नंबरिंग, और उसमें इस लेवल तक कौन सी मिट्टी थी, ठीक है, मीडियम डेंस लाइट, लाइट इज ग्रे सिल्टी सैंड थी, ठीक है, सैंड का कितना प्रतिशत था, सिल्ट का कितना परसेंट है। अब सैंड सिल्ट है तो इसमें प्लास्ट ये कंसिस्टेंसी लिमिट तो निकलेगी नहीं। तो ऐसे हर किसी बोरहोल का कम से कम हजारों पेजों की तो यही रिपोर्ट होती है। ये जो लॉग बनता है ना इसका बोरहोल का, उसके हजारों पेज तो इसके ही होंगे, क्योंकि बहुत सारे वो होंगे बोरहोल्स, उनका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे ये बना के रखते हैं। वैसे ही फिर हर बोरहोल का एक समरी बनता है, फाइनल समरी। अगर इसको आप देखोगे तो इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। बोर होल की हाइट 1.2, इस तरफ हाइट देखो डेप्थ में जाती जा रही है, 30 मीटर तक का ये बोर होल किया है, और इसमें एसपीटी टेस्ट किया है इन्होंने। ये पूरा इसको एक बार ध्यान से देख लेना, ये कैसे किया। एसपीटी टेस्ट किया, उसमें इन्होंने सबसे पहले ग्रेडेशन एनालिसिस किया, कितना सैंड था, सिल्ट था, क्ले था, ग्रेवल था। 58%, 33%, 8% क्ले। स्पेसिफिक ग्रेविटी लेबोरेटरी में लाके चेक कर लिया होगा। वॉइड रेशियो 0.74 लेबोरेटरी का डेटा है। मतलब ये इन्होंने समरी बनाई है जो जितना भी टेस्ट किया। उसके बाद इन्होंने इस बोर होल पे जो सैंपल कलेक्ट किया है उसका ये देखो शेयर पैरामीटर आगे जाके इन्होंने लिखा हुआ है, शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर, ठीक है।
ए अनकन्फाइंड, ये एक तो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड टेस्ट किया इन्होंने। और उसमें इनको क्या निकल के आया कि क्योंकि साइट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का टेस्ट करना है। तो इस साइट के लिए और जल्दी से हो जाए इसलिए अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड से जो सी एन फाइव के पैरामीटर्स है वो इन्होंने निकाल लिए। ठीक है, यहाँ पे ये डायरेक्ट शेयर टेस्ट से निकाले हैं और ये फिर इन्होंने एक लेवल पे जाके देखो ये आगे टेस्ट भी लिखा हुआ है टाइप ऑफ टेस्ट, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट से ये निकाले हैं सी एन फाइव और अनकन्फाइंड अनकंसोलिडेटेड अनकन्फाइंड से ये पैरामीटर निकाल लिए। ये पैरामीटर निकलने के बाद सी एन फाइव के पैरामीटर निकलने के बाद अब ये क्या करते हैं, ठीक है, अब ये करते हैं, अब हमारे पास सारे पैरामीटर हैं, लेबोरेटरी टेस्ट साइट टेस्ट ये सब मिला के अपने पास सारे पैरामीटर हो गए। ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, क्योंकि हम ये सब कर क्यों रहे थे, एक तो साइट के बारे में पता चल जाए लेकिन उसका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी भी तो पता चले। तो आई एस 6403 जो है वो उसमें पूरी स्टेप बाई प्रोसीजर दिया है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब वो बहुत बड़ा है प्रोसीजर, क्योंकि हमको वैसे वो होता वैसे ही कैलकुलेट है जैसे हमने मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया ना कि सेफ बेयरिंग कैसे निकालते हैं वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग में, सी एन सी क्यू एन क्यू वो फॉर्मूला वही लगता है पूरा। ठीक है, 0.5 गामा बी एन गामा फॉर्मूला वही लगता है पूरा, सेफ फैक्टर और वो सब अलग से लग जाते हैं। तो वो मैं बता देता हूँ कि दोनों चीज़ों से निकालते हैं वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी। एक तो हमने एसपीटी टेस्ट किया उससे, और एक जो सी एन फाइव वैल्यू निकाली है दोनों से। ठीक है, दोनों से वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं हर बोर होल के लिए। ठीक है, और हमको एक चीज़ और पता है कि साइज जो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, फुटिंग की साइज पे भी डिपेंड करती है। तो वो फुट जब सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं तो बहुत सारी साइज, बहुत सारे ऐसे साइज के लिए निकालते हैं, स्क्वायर 2x2 मतलब 2x2 2 मीटर बाई 2 मीटर की, स्क्वायर 3x3 मीटर की, ऐसे बहुत सारे निकालते हैं। अगर किसी को किसी डिजाइनर को अगर ऐसे रखना है कि मुझे तो 2 मीटर बाई 2 मीटर की फुटिंग नहीं देनी, मुझे तो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर की देनी है, तो वो सेफ बेयरिंग का इंटरपोलेशन से निकाल सकता है कि उसके लिए सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या रहेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये एक समरी है। बोरहोल 1 3 26 27 28 29 43 44 के लिए 2 मीटर की डेप्थ पे 2x2 3x3 की फुटिंग अगर लोगे, एसपीटी एन वैल्यू के हिसाब से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ये आती है। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फ्रॉम शेयर क्राइटेरिया, शेयर क्राइटेरिया से कैसे, सी एन फाइव की वैल्यू है, फाइव की वैल्यू से हमको पता है एन गामा, वो जो फॉर्मूला है ना टेन थीटा, वो बड़ा सा फॉर्मूला है देख लेना, उससे हमको एन गामा एन क्यू ये सब मिल जाएगा। वहां से हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, मतलब बेयरिंग कैपेसिटी वैसे ही निकलती है जैसे हमने क्वेश्चंस में निकालते। ठीक है, वो तो यहाँ से सेफ बेयरिंग कैपेसिटी आएगी। सेफ प्रेशर क्या होता है, तो बेयरिंग कैपेसिटी जो निकलती है वो निकलती है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो शेयर फेलियर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलती है बेयरिंग कैपेसिटी, और बेयरिंग प्रेशर निकलता है सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ से हम सेफ बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यही था, यही प्रोसीजर है, क्योंकि अल्टीमेटली सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ये सब निकल गई। अब डिजाइनर को दे देंगे, डिजाइन जैसी फुटिंग कर डिजाइन करेगा वो चेक कर लेगा कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी के अंडर है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, नहीं होगा तो इन लोगों ने लिख के दिया है, फिर उन्होंने पाइल का भी वो दिया है, हर किसी लोकेशन के लिए पाइल का भी एनालिसिस दिया है कि अगर पाइल डिजाइन करनी है तो अगर एक्सीड कर रही है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को, जो लोड आ रहा है ऊपर से वो एक्सीड कर रहा है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी को, तो पाइल दे दो, पाइल का भी वो एनालिसिस दे के रखते हैं। ठीक है, तो बस यही था इस वीडियो में। बाकी फॉर्मूले अच्छे से थोड़ा बहुत याद कर लेना, हो सकता है पूछ ले कोई बीच में। मेरे को पूछा था एक बार मॉक इंटरव्यू में एक ने कि एन फाइव एन गामा का क्या फॉर्मूला है, तो मैंने तो बोल दिया था सर इट्स वेरी लेंथी फॉर्मूला, एट द मोमेंट आई डोंट रिमेम्बर दिस दैट। तो फिर बस बोले थैंक यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियोस। देयर इज नो मॉनिटरी बेनिफिट ऑफ दिस, बट इफ यू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब तो थोड़ा सा मतलब लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पैसा पैसा ये दे नहीं सकते, मेरी जॉब से ज़्यादा नहीं दे सकते ये लोग।
इतना हैवी नहीं है, इतना लाइक कहाँ से आएगा एजुकेशनल कंटेंट के लिए इतना सब्सक्राइबर वो। बस उसका एक वही है कि उससे मेरे को ये पता चल जाता है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। दैट इज़ माई पर्पज ऑल्सो। मुझे नीचे यार इसका पैसा वैसा मैं क्या करूँगा, इसका मेरे पास है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।